है गाइस, तो ये हमारा आखिरी वीडियो है। तो आज हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ दो चार इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और वीडियो को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लैब। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ इस वीडियो तक जुड़े हुए, यानी कि आपने हमारे सारे वीडियोस देख देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो पूरा कोर्स था इलस्ट्रेटर का, तो हमने किस लिए डिज़ाइन किया था। ये चैनल में हमने जो भी सारे वीडियोस अपलोड किए, उसका मोटिव क्या था। तो सबसे पहला मोटिव ये नहीं था कि हम कुछ भी आलतू फालतू सिखा दें। ठीक है, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस हमने उस लिए डिज़ाइन किए थे कि हमारी टीम में कुछ न्यू मेंबर्स हायर होते रहते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स होते हैं जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पूरा बिगिनिंग से सीखना है। तो उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और हमारा ही कोर्स हम उसको देखने के लिए दे देते हैं। तो वो पूरा कोर्स देखते हैं, उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। तो फिर हम उसको प्रैक्टिकल टास्क देते हैं। ठीक है, तो वीडियो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था कि जो न्यू मेंबर्स है, जो न्यू डिज़ाइनर्स है, उसके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। हमें उसको बेसिक से एक-एक टूल सिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोर्स पूरा का पूरा प्रैक्टिकल और मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, क्योंकि हम हमारी टीम ट्रेन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम अच्छी टीम ट्रेन करना चाहेंगे। ठीक है, तो आज तक हमने इलस्ट्रेटर के शायद 35 जितने लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब शायद कोई आएगा या नहीं आएगा, मुझे आइडिया नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए, बट हर एक चीज़ हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बॉक्सेस है, तो बॉक्सेस हज़ारों टाइप के बॉक्सेस मार्केट में बनते हैं डिफरेंट डाइज़ के। तो अगर वो मैं कवर करने जाऊँगा तो बहुत उम्र निकल जाएगी। मेरी उम्र निकल जाएगी, पर मैं ये सारे वीडियोज़ कवर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो जो जनरल है और जो ग्राफिक डिज़ाइनर की जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर दी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमने मिस कर दी और हम हमें इलस्ट्रेटर में कवर करनी चाहिए थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमने मिस करी है, तो उसके बारे में डेफ़िनेटली इसके आगे और एक लेक्चर लेकर आएँगे। ठीक है? तो उसका पहले पूरा इलस्ट्रेटर का रेकअप देख लेते हैं। जैसे कि रिकैप देख लेते हैं, उसमें हमने सब चीज़ें सीखी, सारे टूल्स सीखे, सारे प्रैक्टिस करने की चीज़ें सीखी। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेटर का यूज़ फ़ॉरमोस्ट कैसे करेंगे। ठीक है? तो इलस्ट्रेटर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, वो सोशल मीडिया पोस्ट बोल सकते हैं, पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, लोगो इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा मानते हैं। ओके, तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इलस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए इतना स्मूथ और अच्छा नहीं है। प्रिंटिंग के लिए कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। वो प्रिंटिंग वाले मोस्ट ऑफ कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, उसका भी हमारा वीडियो है। मैं आई बटन में आपको उसकी लिंक दे रहा हूँ, तो आप वो पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। सिर्फ 10 घंटे का है। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेटर का ये यूज़ है। तो अगर आपको इलस्ट्रेटर में मास्टरी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप ही हमारा वीडियो देख के 100% मास्टर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यूज़ करना आ गया, बट आपकी मास्टरी तभी आएगी जब आप खुद से सब चीज़ें बनाना सीख जाए। ठीक है, हर एक चीज़ आप पर्सनली समझ पाओ, बना पाओ, उससे आप प्रोफेशनल बन पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई मीन, अगर आपके पास क्लाइंट्स है तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने क्लाइंट के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बट अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो आप डमी चीज़ें बनाइए, डमी लोगोस बनाइए, डमी सोशल मीडिया पोस्ट बनाइए। किसी के पास जाकर बोलिए कि मैं तुम्हारा फ्री में पोस्ट बना देता हूँ, तो उसको बना कर दीजिए। तो उस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँगे। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। कंसिस्टेंसी रखिएगा और भूल मत जाना कि बस छोड़ मत देना इन शॉर्ट, तो वरना आप नहीं कर पाएँगे। ये बहुत ही पेचीदा चीज़ है कि कभी-कभी थक जाते हैं हम, बट थकना नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी है। हमें बनाते रहना है, सीखते रहना है। ये सॉफ्टवेयर जब तक मास्टरी नहीं आ जाती तब तक सीखना है। आप अगर कहीं पे भी पेड कोर्स करोगे, तो भी आपको ये चीज़ आएगी। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी प्रैक्टिस में, तो डेफ़िनेटली आप सारे टूल्स भूल जाओगे। मैं भी भूल जाता हूँ, अगर मैं डिज़ाइन नहीं करता तो। ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ करते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर। तो उसका जो सबसे मुझे जो खटकता है, हमारी ऑफ़िस में भी ये होता रहता है। तो अलाइनमेंट, बहुत लोग होते हैं जो अलाइनमेंट ढंग से नहीं करते। तो जब तुम्हारा अलाइनमेंट ठीक से नहीं होता है, तो तुम्हारी डिज़ाइन पूरी तरह से फ्लॉप बोली जाती है। ठीक है? उसमें बहुत सारी एरर्स दिखाई देती है। आई मीन, पूरी डिज़ाइन भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है? तो अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है। थोड़ा अलाइनमेंट के बारे में भी सीखिए।
एक ग्राफिक डिज़ाइन में सिर्फ 1 या 2 टाइप के या मैक्सिमम 3 टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करिए। मेरा सजेशन है कि आप 2 टाइप के ही फ़ॉन्ट यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें और बहुत ज़्यादा मल्टी कलर ना बनाएँ अनटिल एंड अनलेस आपकी थीम ही मल्टी कलर ना हो, ठीक है? आप बहुत मिनिमल सिंगल कलर पैलेट ले सकते हैं, 2 कलर पैलेट ले सकते हैं, ठीक है? हमने कलर थियरी का यूज़ किया है हमने, आई मीन एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसमें ही पूरा कोर्स में था ही। तो वो जाके भी आप देख सकते हैं। तो सिर्फ़ एक पैलेट यूज़ कीजिए कोई भी, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग, तो नेगेटिव स्पेसिंग का थोड़ा यूज़ कीजिएगा। नेगेटिव स्पेसिंग क्या होती है, आप सर्च करके थोड़ा देख सकते हैं। और लेआउटिंग भी अच्छा करना चाहिए आपको। अगर आपका लेआउटिंग अच्छा नहीं है, आई मीन कौन-सी चीज़ कहाँ पर रहेगी, कैसे फ़ॉन्ट रखे जाएँगे, तो अगर आपका लेआउटिंग अच्छा नहीं तो भी आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है? और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो इकोसिस्टम नहीं बना सकता। उसके साथ आपको फ़ोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा, कोरल ड्रॉ भी सीखना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग में अपनी प्रोफ़ेशनलिज़्म कहला सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आप कोरल ड्रॉ का लेक्चर भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में आपको दे रहा हूँ लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? फ़ोटोशॉप का कोर्स अब हम जस्ट 1-2 वीडियो के बाद शायद लाएँगे, तो फ़ोटोशॉप का कोर्स भी आप देख सकते हैं। बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको एआई सीखना। अगर आपने एआई का यूज़ नहीं किया, हमने हमारे लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे इसमें इलस्ट्रेटर में भी आपको एआई का यूज़ करते हुए देखा होगा। इमेज जनरेशन के लिए, क्रॉप अनक्रॉप करने के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए, ठीक है? तो अगर आपने एआई का इंक्लूज़न नहीं किया तो आप कभी भी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी जॉब ही नहीं मिलेगी अगर आप एआई में एक्सपर्ट नहीं है। तो आप अंग्रेज़ी और इंग्लिश लैंग्वेज में और एआई में, दोनों में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? एआई आपको ऐसा लगता है कि वो पेड होता है, पेड नहीं होता है, फ्री होता है, ठीक है? अगर आप ₹1 भी ना दो तो आप हर एक टूल एक्सेस कर सकते हो, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, कि बहुत सारे क्रिएटर्स भी होते हैं, वो भी आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि अगर आपको नैनो बनाना फ्री में यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, वहाँ से कर सकते हैं। और हर एक चीज़ का तोड़ होता है। अगर किसी में फ्री क्रेडिट्स है तो आप फ्री क्रेडिट्स तक यूज़ कर सकते हो, उसके बाद कुछ नया आईडी बना के यूज़ कर सकते हैं। ये ये आप क्या ये आपका कॉल है कि आप उसको कैसे यूज़ करोगे, ठीक है? तो यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एआई, ठीक है? तो वो यूज़ कीजिएगा, जितना हो सके उतना यूज़ कीजिएगा, वरना आपको बाईपास कर दिया जाएगा। ठीक है? एआई जॉब नहीं लेगा, अगर हमने यूज़ चालू कर दिया सब उसका, तो हमारी जॉब नहीं लेगा, ठीक है? और उसके बाद एक है कि रियल प्रोजेक्ट पे काम करो। अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है तो समझ लो आपके दोस्त का कोई शौक है या कुछ भी काम है, तो उसके रिलेटेड उसको बोलो कि मैं तुम्हारा काम चालू कर दूँगा। तो रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है? अगर आपको कहीं पे इंटर्नशिप मिल रही है, अगर आप न्यू डिज़ाइनर हो और अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है कहीं पर भी, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इलस्ट्रेटर का कोर्स हमने अब पूरा कर दिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें और 2-4 वीडियोज़ हम लाएँगे, बट यहाँ तक का तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। हमारे लेक्चर में ऑलमोस्ट सब चीज़ें प्रैक्टिकल थी कि सोशल मीडिया पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे डिज़ाइन करते हैं। वीडियोज़ आपको दूसरे भी मिल जाएँगे, बट उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल यानी कि मार्केट में क्या नहीं दे, वो नहीं दे कोई नहीं देगा। तो हमने इसलिए डिज़ाइन किया था कि हमारी टीम बेटर परफ़ॉर्म कर सके। तो डेफ़िनिटली अच्छा ही होगा हमारा कोर्स, ठीक है? तो उसके लिए ये कोर्स आपके लिए परफ़ेक्ट है। तो देखिए, आपको पेड क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने भी खुद से सीखा है, हमारी कंपनी है, बट हमने अभी तक कोई भी पेड क्लास नहीं ली है, ठीक है? तो आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। अगली वाली सीरीज़ है शायद कैनवा कैनवा के 1-2 वीडियोज़ या फिर फ़ोटोशॉप की पूरी सीरीज़। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।